ग्राफ्स एट यूज्ड। टॉपिक हम कर रहे थे बार ग्राफ्स का, एक्सरसाइज नंबर 2 पेज नंबर 170 ऑफ स्मॉल बुक। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कल किया था जिसमें हमने हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ ड्रॉ किया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है जिसमें वो वर्टिकल बार ग्राफ जो है वो ड्रॉ करने को कह रहे हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं। दी स्टैटिस्टिक्स ऑफ पेशेंट विजिटिंग अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग 5 मंथ्स इज गिवन बिलो। वो कह रहे हैं कि बेटे अस्पताल में जिन पेशेंट्स ने जो है वो विजिट किया था किसी न किसी मसले की वजह से, वो 5 मंथ्स का रिकॉर्ड जो है वो दिया गया है नीचे। ड्रॉ अ वर्टिकल बार ग्राफ ऑफ द गिवन डाटा। ड्रॉ वर्टिकल बार ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है। बार ग्राफ है पर वर्टिकल होना चाहिए, ठीक है। उसमें यानी बार जो है वो स्टैंडिंग कंडीशन में होगी, वाई के अलॉन्ग बनाएंगे, ठीक है। तो वो ड्रॉ करना है। डाटा पढ़ते हैं जी। मंथ्स बताएं फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 मंथ्स है। और साथ में नंबर ऑफ पेशेंट्स बताए हैं कि फरवरी में 2 पेशेंट्स ने विजिट किया था हॉस्पिटल, 6 ने मार्च में, 10 ने अप्रैल में, 12 ने मई में और 15 ने जून के महीने में जो है वो विजिट किया था हॉस्पिटल में। तो बेटा इसका ग्राफ जो है वो कैसे ड्रॉ होना है। सबसे पहले तो बेटा ये आपको पता है, पहले हमने एक स्ट्रेट लाइन स्टैंड करनी होती है ग्राफ के लिए, एक सीधी लाइन बनानी होती है जो y को रिप्रेजेंट करती है और यहाँ से जो सीधी लाइन होती है वो x को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगली बात बेटे, यहाँ पर लास्ट टाइम जो है हमने नंबर्स जो थे, जब वो हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ कहते हैं तब आप नंबर्स जो मैथ वाले होते हैं वो इस तरफ लेते हो, पर जब वो वर्टिकल बार ग्राफ कहता है तो नंबर्स उस तरफ चले जाएंगे जहाँ पे y है, ठीक है। तो अब नंबर्स बेटे ये देखें, यहाँ पे नंबर्स जो है 2, 6, 10, 12, 15 है, यानी 2 का टेबल अगर हम यूज करें तो फिर हमारे ये सारे नंबर्स जो है वो आ जाएंगे बीच में, ठीक है। तो आपको पता है कोई भी ग्राफ जो है वो हमेशा 0 से ही स्टार्ट होता है। 0 ले लिया, 2 ले लिया, 2 के बाद अगला जो इसका नंबर होता है 2 के टेबल में 4, फिर 6, फिर 8, 10, 12, 14 और लास्ट आपके पास आ रहा है 16, ठीक है। ये मैंने नंबर्स यहाँ पे मेंशन कर दिए। एक ही जैसा डिस्टेंस होना चाहिए, यहाँ पर डिफरेंट नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे निशान लगाए एक जैसे डिस्टेंस के ऊपर। देखिए आपको सब मंथ्स जो मेंशन किए गए हैं उसमें एक ही जैसा फासला दिख रहा होगा, आपने आगे पीछे नहीं करना वरना बार खराब बनेगी। अब मंथ्स जो है वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर लिए। बेटे कोई भी ग्राफ अगर आप 0 से स्टार्ट नहीं ना करते तो अब वो आपका ग्राफ जो है वो राइट कंसिडर नहीं होता है। आपने ग्राफ जो है वो हमेशा 0 से स्टार्ट करना होता है, उसके बाद कोई ना कोई नंबर यूज करके ऐसा टेबल यूज करते हैं, ऐसा डिस्टेंस यूज करते हैं जिसमें ज्यादातर नंबर क्वेश्चन के मुताबिक आ रहे हों। जैसे यहाँ पर 4 इवन नंबर से, एक ऑड नंबर था तो मैंने 2 का टेबल यूज किया तो ये सारे नंबर मिल रहे हैं हमें उसके अंदर से, ठीक है। अच्छा जी बेटे, सबसे पहले हम फेब्रवरी को ड्रॉ करते हैं। फेब्रवरी में कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं, 2 पेशेंट्स हैं। तो अब मैंने 2 पे ड्रॉ करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, जहां पर 2 लिखे है ना वहां पर आप फेब्रवरी के ऊपर ऐसे फेब्रवरी की लाइन के ऊपर रख के 2 के ऊपर एक डॉट लगा लोगे। मैंने एक डॉट लगा लिए, ठीक है। अब हाफ इधर से ले लें जी, इस लाइन के हाफ इधर कर लिया और हाफ ही तकरीबन इधर कर लिया और इस लाइन को आपने यहाँ से इसके साथ अटैच कर दिया। तो बेटे ये 2 जो पेशेंट्स है फरवरी में उसको शो कर रहा है कि फरवरी के मंथ में कितने पेशेंट्स ने विजिट किया है, 2 पेशेंट्स ने विजिट किया है। उसके बाद मार्च के महीने में कितने पेशेंट्स हैं, 6 पेशेंट्स हैं। तो आपने मार्च का ऊपर स्केल रखना है इस तरह, ठीक है। और देखना है कि 6 किधर लिखा हुआ है, ये आपका 6 है तो जहां पर 6 लिखा है वहां पर एक डॉट लगा लें। डॉट लगा लिया आपने। अब मार्च के थोड़ा सा इधर तक आपकी बार की जो चौड़ाई है, जो विड्थ है वो एक जैसी आनी चाहिए। ऐसे ना हो कि आपकी फरवरी की ज्यादा पतली या मोटी लग रही हो और मार्च की उसके जैसी ना दिख रही हो, एक ही जैसी दिखनी चाहिए सारी बार्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको इधर कर लिया जी, ठीक है। ये आपकी मार्च के महीने की बार होगी। उसके बाद अप्रैल में है जी 10 पेशेंट्स। अप्रैल के मिडल में रखा, देखिए 10 किधर है, ये 10 है तो 10 के ऊपर एक डॉट लगा लिया। अब यहाँ से थोड़ा सा इस तरफ को और थोड़ा सा इस तरफ को, ठीक है। और यहाँ पर आपने इसको स्केल से ज्वाइन करना है, ठीक है। ये ज्वाइन होगी, 10 को शो कर रहा है। उसके बाद मई में है जी 12, तो मई के ऊपर रखा आपने यहाँ से और 12 किधर लिखा है, यहाँ लिखा है तो 12 के ऊपर एक डॉट लगा लिया आपने। अब यहाँ से आपने बार्स बना देनी है इसकी भी, मई के महीने के लिए भी, ठीक है। ये हो गई जी मई के महीने की बार।
और लास्ट है जी जून। जून के अंदर 15 है, तो बेटे 14 और 16 का हाफ क्या होता है जी? 15 होता है। अगर मैं इसका हाफ में एक लाइन लगा लूँ, ये इसका हाफ करूँ, तो ये 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपने पहले जून जहाँ पे रखा है ना, इसके ऊपर स्केल रखा, और ये देखिए इस यहाँ ये 14 है, ये 16 है, तो इसके हाफ में आपने लगाना है। ये मैंने डॉट लगा दिया इधर, ठीक है। तो ये आपको 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से आपने बार थोड़ी सी ऊपर को बढ़ाई, और यहाँ से भी थोड़ी सी बढ़ा ली, ठीक है। और इसको बाद में यहाँ से ज्वाइन कर दिया। ये 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेटे ये जो आपका ग्राफ बना है, ये आपका बना है वर्टिकल बार ग्राफ। उसके बाद आपने इन बार्स के अंदर जो है वो शो कर दे, थोड़ा सा ना कलर कर देना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इससे पेंसिल से हल्की सी ना शेडिंग कर लें चाहे तो, या चाहे लाइंस लगा लें, वो अकॉर्डिंग टू आपकी सिचुएशन है। कोशिश करें कि हल्का हल्का ना कलर ही कर दें, ऐसे लाइट लाइट सा। सारी बार्स के अंदर आपने इस तरह कलर कर देना है, ठीक है। इस तरह सब में हल्का हल्का कलर कर देना है। अब शाबाश मेरे बेटे अपनी नोटबुक ओपन करें और अपना ये जो आज का बार ग्राफ है इसको ड्रॉ करें। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी पेश आती है तो आपने गूगल क्लासरूम में मुझसे कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। इसके अलावा बेटे अगर इंशाल्लाह हमारा स्कूल खुल जाता है तो आपने अपना प्रैक्टिस रजिस्टर अपने बैग में रखना है। एक मैथ्स का रजिस्टर जो है वो आपके बैग में होना चाहिए, चाहे उर्दू का रखें चाहे मैथ्स का, जिसके ऊपर आपने इन दिनों में जब हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे, इसमें आपने घर में कोई ना कोई तो प्रैक्टिस की होगी ना रोज़ के रोज़ काम की, तो मैंने वो आपकी चेक करनी है। आज सब बच्चे अपना रजिस्टर जो है वो लाजमी लेके आएंगे, जिसके ऊपर उन्होंने खुद से सारी प्रैक्टिस की होगी, ये जो काम हमने पढ़ा उनकी, ठीक है। चले शाबाश, जल्दी से मेरे बेटे अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें, और कोई भी मसला हो लाजमी पूछिएगा। सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।